की कक्षा में मैं अपने सभी प्रिय छात्र और छात्राओं का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे कैसे प्राप्त करोगे पे, जिसमें हमने आपको दो अभिक्रियाएं पिछले वीडियो में बताई थी। आज के हम इस सेशन में कुछ अभिक्रियाओं को लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं। तीसरी अभिक्रिया है एथिल अल्कोहल से आयोडोफार। इस अभिक्रिया को एथेनॉल से ट्राई आयोडोमेथेन के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए भैया, यहां पर आपको इस अभिक्रिया में आयोडोफार्म रिएक्शन लिखनी है। समझ में आई बात? तो आयोडोफार्म अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमने ले लिया एथिल अल्कोहल CH3 CH2 OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH। ये मेथिल ग्रुप जो इसमें बैठा हुआ है, ये आयोडीन के द्वारा अपचयित किया जाएगा। तो क्या बनेगा? CHI3 आयोडोफार्म बन जाएगा प्लस 5NaI प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनेगा प्लस 5H2। ये आयोडोफार्म अभिक्रिया है जो 3 स्टेप में होती है। समझ में आई बात? तो आप इसको रट ही लीजिए, इसका सबसे बेहतर विकल्प यही है। तो ये थी एथिल अल्कोहल, आयोडीन, कास्टिक सोडा। समझ में आई बात? ये है आयोडोफार्म, पीले रंग का होता है। यह है सोडियम आयोडाइड, यह है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। समझ में आई बात भैया? अगली अभिक्रिया पे चलते हैं। एथिल अल्कोहल से एस्टिक एनहाइड्राइड, या इसे पूछा जा सकता है कि एथेनॉल से एथेनोइक एनहाइड्राइड। बात एक ही है। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं नाम, ये इनके IUPAC नाम है। तो देखिए, सबसे पहले एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दीजिए। हमने K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ले लिया। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीकरण करेंगे तो एसिटिल्डिहाइड बनेगा। पुनः ऑक्सीकरण होगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। और इसका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में जब निर्जलीकरण आप करेंगे तो हमें एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया को आप अलग अलग समझ लीजिए।
ऑक्सीकरण जब होगा तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये इतना भाग इसका H2O बन के निकल जाएगा। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई, इन वैलेंसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और बन जाएगा एसिटिल्डिहाइड। बात भैया समझ में आई? अब जब इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा तो इस हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा, बन जाएगा एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। यह एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब एसिटिक एसिड के 2 अणु ले लीजिए। ये एसिटिक एसिड के 2 अणु, एक का H दूसरे का OH, ये इतना H2O बन जाएगा। H2O फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण होना है इसका, तो क्या बन जाएगा CH3CO। भाई CH3CO ये बन जाएगा। यही है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड यह है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यह है एसिटल्डिहाइड। ठीक है भैया, और ये है एथिल अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए भैया 5वीं रिएक्शन क्या कहती है? कहती है एथिल एमीन से मेथिल एमीन। समझ में आई बात? सॉरी, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। IUPAC नाम में अगर हम ले तो एथेनॉल से मेथेनामीन हो जाएगा। तो देखिए भैया कैसे संपन्न होती है। यह है एथिल अल्कोहल, ऑक्सीकरण कर दीजिए। बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। पुनः ऑक्सीकरण होगा, बन जाएगा एसिटिक एसिड। अमोनिया से क्रिया करा दीजिए, बन जाएगा अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। अब इस अमोनियम एसीटेट का शुष्क आसवन कर दीजिए, गरम करिए इसको। ठीक है, तो यहां पे H2O निकल जाएगा, मिलेगा एसिटामाइड। क्या मिलेगा? एसिटामाइड बन जाएगा। ठीक है,
अब एसिटामाइड के साथ में हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, Br2 प्लस NaOH, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया यहां पे संपन्न करा दीजिए। तो चाहे NaOH ले लो चाहे KOH ले लो, ठीक है, 4 ले लीजिए। तो क्या होगा, मेथिलेमीन बन जाएगी। समझे भैया? और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। समझ में आई बात? और सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, 2NaBr बन जाएगा। इस तरह से हमें मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगी। मेथिलेमीन मिल जाएगी। समझ में आई बात? तो ये है एथिल एल्कोहल, ये एस्टल्डिहाइड, ये एस्टिक एसिड, ये अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। समझे भैया? और ये है एसिटामाइड। एसिटामाइड, समझ में आई बात? और ये बन गई मेथिलेमीन। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये 3 रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो गई। ठीक है भैया? तो देखिए भैया, छठी अभिक्रिया क्या कहती है, मेथिल एल्कोहल से एथिलेमीन, या हम इसे कह सकते हैं कि मेथेनॉल से एथेनामीन। कैसे बनाएंगे? तो आइए देखें। तो सबसे पहले हमें मेथिल एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करानी है। समझे भैया? तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करा देनी है। तो हमको मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। मेथिल साइनाइड मिल जाएगा। अब इस मेथिल साइनाइड का अपचयन कर दीजिए। अपचयन के लिए सोडियम प्लस एथिल एल्कोहल का प्रयोग कर लीजिए। समझ में आई बात? तो हमको एथिल एमीन प्राप्त हो जाएगी। हर एक स्टेप को यहां पर आप पूरी तरह से समझ लीजिए भैया। यह है मेथिल एल्कोहल। जब हम PCl5 से क्रिया कराएंगे, ये इतना भाग इसका अलग हो जाएगा, तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है भाई? ये हटेगा, ये है, यहां पे OH जुड़ा हुआ है, ये हटेगा और इसकी जगह पे Cl बैठ जाएगा, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। हाइड्रोजन एक और क्लोरीन से क्रिया करेगा, HCl बना देगा। अब बचा क्या? PCl3 बचा और ऑक्सीजन बचा, मिलके बनाएगा POCl3। बात भैया समझ गए? तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हुआ।
फिर क्या है, फिर पोटेशियम साइनाइड से जब इसकी क्रिया होगी, पोटेशियम साइनाइड से जब इसकी क्रिया होगी तो ये इतना KCl बन के हट जाएगा, तो बन जाएगा मेथिल साइनाइड। ये है मेथिल साइनाइड, समझे भैया। तो मेथिल साइनाइड बन गया। अब मेथिल साइनाइड का जब आप अपचयन करेंगे तो यहां पर 4 हाइड्रोजन प्रयोग होंगे। अब ये हाइड्रोजन मिलेगा कहां से, ये मिलेगा सोडियम और एथिल एल्कोहल की क्रिया से। भाई ये है एथिल एल्कोहल और ये है सोडियम, ठीक है भैया। तो सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, एल्कोहल ये अति दुर्बल अम्ल है, यानी इसमें सूक्ष्म अम्लीय प्रकृति पाई जाती है। तो ये सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन परमाणु निकलेंगे। यही हाइड्रोजन परमाणु यहां पर अभिक्रिया में भाग लेते हैं और मेथिल साइनाइड को अपचयित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप एथिल एमीन प्राप्त हो जाता है। समझे भैया जी। तो इस तरह से हमें CH3 CH2 NH2 प्राप्त हो जाता है। तो ये बन गया एथिलेमीन या एथेनामीन। ये है मेथिल साइनाइड, ये मेथिल क्लोराइड और ये मेथिल एल्कोहल। अगले पे आ जाइए, कहता है मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए भाई, मेथिल एल्कोहल में 1 कार्बन होता है, एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन होते हैं। तो कार्बन की श्रृंखला अगर बढ़ानी हो तो आपको ये पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराएंगे तो कार्बन की श्रृंखला बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे 1 कार्बन है, इसमें 2 हो गए, ठीक है। तो देखिए पहले ये स्टेप लेके चलिए आप यहां तक। तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल, PCl5 से क्रिया कराई, मेथिल क्लोराइड बन गया, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराई, मेथिल साइनाइड बन गया। बात भैया समझ गए। अब इस मेथिल साइनाइड का आप जल अपघटन कर दीजिए तनु HCl के द्वारा। तो यहां पे जल के 2 अणु भाग लेते हैं, तनु HCl के द्वारा आपको जल अपघटन इसका कर देना है। तो हमें एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। बात भैया समझ गए। तो चाहे 2H2O लिख दो या खाली H2O लिख दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब हर एक स्टेप को आप समझ लीजिए। तो ये और ये स्टेप तो आप समझ गए। अब इससे आगे का ये स्टेप मैं आपको समझा देता हूं। तो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड Cn प्लस 2H2O। तो 2 ऑक्सीजन, भाई 2 जल के अणु हैं, एक H2O ये है, HOH एक ये है, एक HOH ये है, ये 2 H2O हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से नाइट्रोजन हट जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी खाली हो गई।
तो एक वैलेंसी के साथ में OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ गया। एक और जो दो वैलेंसी बची, इन दो वैलेंसी के साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब ये 3 हाइड्रोजन बचे, ये नाइट्रोजन के साथ में जुड़ के अमोनिया गैस बना देते हैं। तो इस अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया भी आपकी संपन्न हो गई। अब आइए 8वीं अभिक्रिया पे। कहता है एथिल एल्कोहल से एथिलीन, या हम इसे कह सकते हैं कि एथेनॉल से एथीन। तो देखिए भैया, ये अभिक्रिया तो बहुत छोटी है। क्या है? ये है एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। तो एथिल एल्कोहल को SaN⁴ के साथ में 170 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म कर दीजिए। ठीक है, तो हमें एथिलीन प्राप्त हो जाती है और प्लस जल प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये 8वीं अभिक्रिया भी संपन्न हुई। बात समझ में आई भैया? आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी लगातार तैयारी करवाते रहेंगे। धन्यवाद।